Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. First of all, I would like to welcome you all to the new academic session 2021 to 2022, and I would like to take few seconds to congratulate you all for being promoted to the next level, level 4, and I hope you will do your best in this session as well as you have done in your previous ones. And it's time for your science class, and my name is Amna Mushtaq and I am going to teach you science for this session. And we are going to start this session by starting the unit number 1, understanding ourselves. इसके लिए आपको अपनी जनरल साइंस की जो है वो 4th क्लास की बुक ओपन करनी पड़ेगी और आप अपने हाथ में एक लेड पेंसिल या पेन भी अपने हाथ में पकड़ेंगे ताकि जो भी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी हम साथ साथ करते जाएं. सो लेट्स स्टार्ट. This is your unit number 1, understanding ourselves, and in this chapter we will learn about the introduction to your human body and the major body parts and their function. इस पूरे यूनिट के अंदर ये दो हमारे लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो होंगे कि हमने ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन हमने देखना है एंड देन हमने ये देखना है कि कौन कौन से मेजर बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कौन से मेजर हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने देखना है. एंड ये यूनिट के एंड तक हम इसको लर्न करने के काबिल हो जाएंगे. एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स जस्ट लाइक अ मशीन. जिस तरह से एक मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स मिलके एक मशीन को काम करने के काबिल करती है या इनेबल करती है, या उन डिफरेंट पार्ट से मिलके वो मशीन जो है वो बनी हुई होती है. इसी तरह इंसान की जो बॉडी होती है, इंसान की या फिर जानवर की जो बॉडी होती है वो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलके बनी होती है. यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सिर्फ जो है हम बॉडी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम कहेंगे ऑर्गन्स. एंड दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर बॉडी वर्क. और ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो जब एक साथ मिलके काम करते हैं तब हमारी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल होती है. इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है वो अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकती. बिकॉज हमने यही तो देखा कि जब ये काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, जब ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं तब हमारी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल होती है. एंड जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कार एंड इट्स पार्ट्स. द कार है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मिल के पूरी कार को जो है वो काम करने उसको जो है वो फंक्शन में लेके आ रही है. तो इनमें से अगर कोई सा भी जो पार्ट है इसका ख़राब हो जाता है तो वो कार जो है वो चल नहीं सकती. इसी तरह से ह्यूमन बॉडी का भी अगर कोई ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट जो है वो ख़राब हो जाता है तो वो ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती. एंड देन whenever we look into a mirror, जब भी हम शीशे में देखते हैं, we see many of our organs. हम बहुत सारे ऑर्गन्स को हम देखते हैं. जैसा कि फिगर 1.2 में नज़र आ रहा होगा कि वो शीशे में एक बच्चा जो है वो अपनी बॉडी को देख रहा है तो उसको अपनी आइज़, अपना नोज़, डिफरेंट जो है बॉडी ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आइज़, ईयर्स, नोज़, ETC. दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. यहाँ पे दो जो है वो पॉइंट आपने नोट करना है. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कि उसने कहा कि जो भी बॉडी ऑर्गन जब आप शीशा देखते हैं, मिरर में आप देखते हैं तो आपको जो बॉडी ऑर्गन्स या आप किसी दूसरे इंसान को देखते हैं उसके जो भी बॉडी ऑर्गन्स आपको अपनी आंखों से नज़र आ जाते हैं उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एंड द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. लेकिन बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हम शीशे में भी देखें तब भी हमें नज़र नहीं आते, या कोई दूसरा हमें देख रहा होता है तब भी उसको वो बॉडी ऑर्गन्स नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. जैसे यहाँ पे फिगर में जो है उसका ब्रेन नज़र, यहाँ पे उन्होंने जस्ट उसको शो किया हुआ है, लेकिन हम किसी को देखते तो हमें उसका ब्रेन नज़र नहीं आता, लंग्स नज़र नहीं आते, किडनीज नज़र नहीं आती, हार्ट नज़र नहीं आता. तो ये इस तरह के जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. यहाँ से हमने एक डिफरेंस भी आज लर्न किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स का, कि ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो हमें नज़र आते हैं अपनी आँखों से, हम उनको देख सकते हैं, उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें ऐसे सामने से देखने से नहीं नज़र आते उनको हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं. यहाँ पे ये जो आपकी एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी 1.2. आज के लेसन के बाद सबसे पहले आपने अपना ये यूनिट की ये जो आपने फर्स्ट पेज हमने रीड किया उसको आपने
इसकी रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनको याद करना है, एंड देन आपने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, कि आपने यहाँ पे स्पेस भी दी होगी तो आपने यहाँ पे डिफरेंट जो है वो 3 से 4 बॉडी ऑर्गन्स के आपने नेम लिखने हैं, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो इंटरनल हों, जो हमारी इनसाइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हों, जो हमें नज़र ना आते हों। कुछ जो है वह मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, आप वो भी लिख सकते हैं। उनके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और ये आप अपनी बुक के ऊपर ही इस एक्टिविटी को अटैम्प्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।